हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। यहाँ टोटल हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट मेकिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मेकिंग। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो व्यवसाय लाभ कमाए। आंसर नंबर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बिजनेस। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय की विशेषता है? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, फिक्स्ड इनकम, सोशल एक्टिविटी एंड फ्री फ्रॉम कंपटीशन। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा है कि व्यवसाय की विशेषता है, तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मतलब जोखिम लेना और इसमें अनिश्चितता होती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका एक बेसिक फीचर ये होता है। फिक्स्ड इनकम इसमें नहीं होता है, निश्चित आय नहीं है, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है, कभी 10,000 कंपनी कमा सकती है, कभी 10 लाख कमा सकती है। सोशल एक्टिविटी ये CSR का पार्ट हो जाता है कि जब कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लेगी तो उसका मन करेगा तो समाज के लिए कुछ कर लेगी, तो ये भी इसकी विशेषता नहीं है। फ्री फ्रॉम कंपटीशन कि प्रतिस्पर्धा से मुक्त है। जरूरी नहीं है कि एक कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बेच रही है तो कोई दूसरी कंपनी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ना बेचे, सब लोग हैं। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू विच मेन कैटेगरीज। बिजनेस को कौन से दो मुख्य श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है इंडस्ट्रियल और एक होता है कॉमर्शियल। औद्योगिक जहाँ पे प्रोडक्ट को बनाया जाता है, और कॉमर्शियल का मतलब होता है जहाँ पे वस्तुओं को बेचा जाता है। जब आप बिजनेस का डायग्राम पढ़ते हैं तो बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तरफ आता है इंडस्ट्री, दूसरी तरफ आता है कॉमर्स। अब क्वेश्चन में आपके ये भी पूछ सकता है कि कॉमर्स के कितने पार्ट हैं, तो दो पार्ट हैं। एक तरफ आता है आपका ट्रेड यानी कि सामान को खरीदना और बेचना, दूसरी तरफ आता है ऐड टू ट्रेड। ऐड टू ट्रेड का मतलब क्या है कि सामान को जोड़ना नहीं, इसका मतलब है कि सामान को बेचने में जो गतिविधियां सहायता प्रदान करती हैं। ऐड मतलब होता है सहायता प्रदान करना। तो कॉमर्स के दो पार्ट होंगे, ट्रेड यानी कि बाइंग एंड सेलिंग, सामान को खरीदना और बेचना, और दूसरा है ऐड टू ट्रेड। बाकी बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल। इंडस्ट्रीज में क्या आ जाएगा, जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री है, टेरिटरी है, फिर आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री है, तो ये चीज़ें आती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की कौन सी विशेषता नहीं है? कॉन्टिन्यूटी। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यवसाय स्टार्ट करेगा तो ये क्या सोचेगा कि आगे आने वाले 2 साल में मैं बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है, तो ये विशेषता इसकी नहीं होगी। दूसरा है प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें पूछा है विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है इन्वॉल्व रिस्क, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि जोखिम इसमें होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है कि ये चैरिटी वर्क नहीं होता, यानी कि दान धर्म का काम नहीं होता है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जब हम बात करेंगे यानी कि आर्थिक कार्य की बात करेंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, चैरिटी वर्क नहीं होगा, यानी कि दान धर्म का बात नहीं होगा। वहाँ पर हमेशा किसकी बात होगी? प्रॉफिट अर्निंग की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि ये व्यवसाय की विशेषता नहीं है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा ये ध्यान दे रखें कि कहीं तो उसमें नहीं वर्ड नहीं यूज किया हो। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन सा व्यवसाय की विशेषता है, तो वहां पे देखेंगे कौन सी विशेषता है, और यहाँ पे पूछा विशेषता नहीं है तो वो देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी। समाज को किस प्रकार से योगदान प्रदान करता है व्यवसाय? बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सृजन करता है। बाय रिड्यूसिंग नवाचार इनोवेशन, नवाचार को कम करता है। बाय एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा को कम करता है। बाय फोकसिंग ऑन पर्सनल बेनिफिट, व्यक्तिगत लाभों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पूछा है कि समाज को किस तरीके से योगदान प्रदान करता है। तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है? रोजगार प्रदान करता है, तो उससे क्या होगा? सोशल वेलफेयर होता है, सोसाइटी को लाभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों क्यों नहीं सही है? बाय रिड्यूसिंग इनोवेशन, नवाचार को कम थोड़ी ना करता है, वो तो बढ़ावा देता है ना कि अलग अलग चीज़ों को और हम लोग क्या बना सकते हैं, क्या और क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ें देखता है, तो नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है। प्रतिस्पर्धा को कम नहीं किया जाता है, प्रतिस्पर्धा को क्या किया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट किया जाता है। और सिर्फ पर्सनल बेनिफिट को सोच करके कभी भी समाज को योगदान नहीं प्रदान किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज प्राइमरी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का प्रमुख आर्थिक महत्व क्या है? क्रिएटिंग वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज, इंकरेजिंग मोनोपोली एंड अवॉइडिंग इनोवेशन। यहाँ पर भी क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि धन की बात किसमें की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए में। आर्थिक महत्व इसका क्या है कि वेल्थ को क्रिएट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि जैसे इंप्लॉयमेंट दिए हैं, मेरे पास पैसा आया 100 रुपये, मेरा बिजनेस है, तो मेरे पास जो लेबर काम करेंगे उनको भी तो मैं उनकी सैलरी दूंगी, तो वो क्या
है कि वेल्थ को क्रिएट करना और जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, तो पर्यावरण की रक्षा करना, ये क्या है? समाज की जिम्मेदारी, व्यवसाय की जिम्मेदारी समाज के प्रति है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में पूछा है कि जिम्मेदारी नहीं है। एक्सप्लॉइटिंग एम्प्लॉयज, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका शोषण करना, तो ये सामाजिक जिम्मेदारी है? नहीं जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन में आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, तो कभी भी एम्प्लॉयज़ का शोषण नहीं किया जाता है। प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को प्रदान करना, तो ये क्या है? समाज के प्रति जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ उचित वेतन प्रदान करना, तो ये भी क्या है? जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज बिजनेस एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए व्यवसाय की आवश्यकता क्यों बढ़ती है? क्योंकि इससे क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो इससे क्या होगा? आर्थिक विकास होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। टू जनरेट रेवेन्यू एंड जॉब, राजस्व और रोजगार उत्पन्न करने के लिए तो किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। टू लिमिट टेक्नोलॉजी यूजेज, प्रौद्योगिकी उपयोग को सीमित करने के लिए, तो ये भी गलत बात है भाई। जब हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी यूजेज को लिमिट क्यों करेंगे? टू रिड्यूस कस्टमर चॉइसेस, जो उपभोक्ता है, प्रोडक्ट को यूज करने वाला है, उसके लिए विकल्प कम कर देना, तो ये भी क्या है? आपका आर्थिक विकास में कोई भी रोल नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। टू जनरेट रेवेन्यू एंड जॉब, रोजगार उत्पन्न करना, उसके साथ साथ क्या? पैसे को बनाना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट? किसी भी बिजनेस को डेवलप करने का पहला चरण क्या होता है? तो देखिए, कोई भी जब प्रोडक्ट के बारे में कोई भी बिजनेस सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आता है? आइडिया जनरेट होता है, कॉन्सेप्ट का जनरेशन होता है, तो ये फर्स्ट स्टेज हो जाएगा। उसके बाद आपकी ग्रोथ आती है, मेच्योरिटी आती है, तब जा करके उसमें डिक्लाइन आता है। तो जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप पढ़े होंगे, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट साइकिल पढ़े होंगे, तो इस तरीके से बनता है कि सबसे पहले आइडिया को जनरेट करेंगे, फिर ग्रोथ होगा, फिर एक समय पे आएगी मेच्योरिटी हो जाएगी, और मेच्योरिटी के बाद क्या होता है? डिक्लाइन हो जाता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो एक आइडिया जनरेट हुआ, वो दुनिया में आया, फिर उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर मेच्योरिटी आ जाती है कि जैसे लोग बोलते हैं कि ये बहुत मेच्योर बिहेव करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि उम्र ढलने लगती है, डिक्लाइन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेज डज अ बिजनेस एक्टिवली एंटर द मार्केट एंड जनरेट सेल्स? ये भी आपका किससे पूछा है? बिजनेस का जो डेवलपमेंट सर्कल है उससे पूछा है। इसमें क्या बोल रहा है कि व्यवसाय सक्रिय रूप से बाजार में प्रवेश करती है। तो जब आइडिया जनरेट होता है तो वहाँ पे क्या होता है? इनोवेशन होता है। अभी प्रोडक्ट भी बन रहा है तो सक्रिय रूप से बाजार में तो कंपनी जाएगी नहीं। नेक्स्ट स्टेज आता है जहाँ पे ग्रोथ करती है कंपनी। जब ग्रोथ करने का मतलब क्या है? कि उसके प्रोडक्ट अब बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ग्रोथ इसके स्टेज में क्या होता है? कंपनी को सेल्स जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, वो एक्टिवली मार्केट में एंटर करती है। जब मैच्योरिटी का स्टेज क्या आएगा तो उसमें उसको सेल्स मिल रहे होते हैं, बाजार में वो एक्टिव तो रहती है लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो रहा होता, एक जगह पे जाकर के स्थिर हो जाता है। फिर स्टार्टअप स्टेज तो यहीं पे आ जाएगा, आइडिया जनरेशन में ही। और डिक्लाइन स्टेज का मतलब क्या है? कि उसके सेल्स गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेज फोकसेज ऑन स्केलिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑपरेशन? कौन सा चरण है जो संचालन को बढ़ाने और विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करता है? आई थिंक आपको एक क्वेश्चन का आइडिया मिल गया होगा कि जब संचालन को बढ़ाने और विस्तार करने पर कहाँ पे ध्यान दिया जाता है? जब हम ग्रोथ के स्टेज पे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्राइमरी फीचर ऑफ मैच्योरिटी स्टेज? परिपक्वता चरण का मुख्य विशेषता क्या होता है? तीव्र वृद्धि, ये किस में होता है? ग्रोथ के स्टेज में होता है। स्टेबल प्रॉफिट एंड स्लो मार्केट ग्रोथ, स्थिर लाभ और धीमी बाजार वृद्धि। आई थिंक आपको ये आंसर तुरंत समझ में आ गया होगा। इनोवेशन किस में होता है? स्टार्टिंग में होता है। इंक्रीज्ड मार्केट एंट्री, ये किस में होता है? ग्रोथ में होता है। तो स्टेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है वो स्थिर हो जाता है और बाजार में धीमी गति से वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग द डिक्लाइन स्टेज अ बिजनेस फेसेस? जब गिरावट का चरण आता है तो व्यवसाय को किसका सामना करना पड़ता है? हाई डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, ये तो नहीं होगा क्योंकि गिरावट हो रही है। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग सेल्स एंड प्रॉफिट, बिक्री और लाभ की कमी होने लगती है। तो ये क्या होता है? आपका गिरावट का चरण होता है। नो कंपटीशन, इसकी कोई बात ही नहीं है। और रैपिड एक्सपेंशन इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा है, व्हाट इज बिजनेस लाइफ साइकिल? व्यवसाय का जीवन चक्र क्या कहलाता है? स्टेजेस फ्रॉम इंसेप्शन टू डिक्लाइन ऑफ अ बिजनेस, किसी भी व्यवसाय के प्रारंभ से गिरावट तक के चरण को हम लोग क्या कहते हैं? व्यवसाय का जीवन चक्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है विच स्टेज इन द लाइफ साइकिल इन इज द रिस्कीएस्ट फॉर अ बिजनेस। किसी भी व्यवसाय के लिए जोखिम भरा चरण कौन सा होता है? इंट्रोडक्शन और स्टार्टअप, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो ये क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ रहा हो कि सबसे अधिक रिस्क कहाँ पे होता है? जब कंपनी बिजनेस को स्टार्ट करती है, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है कि हमारा आइडिया कैसा काम करेगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 विच स्ट्रेटजी कैन हेल्प ड्यूरिंग द डिक्लाइन स्टेज। जब गिरावट का चरण आता है तो कौन सी रणनीति का प्रयोग किया जा सकता है? इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड। अगर कंपनी को ये करना होता है कि गिरावट का चरण आ रहा है, वो क्या करेगी? जो भी बाजार में चल रहा है उसको अवॉइड कर देगी तो कल को कस्टमर उसको अवॉइड कर देगा, तो ये ऑप्शन तो वो बिल्कुल नहीं यूज करेगी। डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन, विविधीकरण या नवाचार, ये हो सकता है। विविधीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे कस्टमर, अगर कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर मार्केट में काम कर रही है तो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे मार्केट में भी भेज सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट एक्सपेंशन। डाइवर्सिफाई कर देती है अपने प्रोडक्ट को, अपने मार्केट को, उसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर देती है, विविधीकरण कर देती है, या फिर उसमें कुछ इनोवेशन कर देती है ताकि वो जो गिरावट का चरण है वो उसका धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ बिजनेस। किस कोई भी बिजनेस को कौन सी परिभाषा डिफाइन कर रही है? एन एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर चैरिटी, एक गतिविधि जो चैरिटी के लिए की जा रही है, तो ये तो नहीं होगा। अ सोशल इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन कम्युनिटी वेलफेयर, सामाजिक संस्था जो समुदाय के कल्याण पर केंद्रित है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, ये क्या कहलाता है? आपका बिजनेस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। किसी भी व्यवसाय की मुख्य विशेषता क्या होती है? वॉलंटरी, प्रॉफिट मोटिव, गवर्नमेंट कंट्रोल और रिस्क फ्री ऑपरेशन। तो ये क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव, यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय की विशेषता नहीं है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये मैंने कई बार आपको बताया है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है। कॉन्टिन्यूटी इन ट्रांजैक्शन, लेन देन में निरंतरता बनी रहती है, तभी कंपनी लंबे समय तक चल सकती है। इन्वॉल्वमेंट इन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जोखिम और अनिश्चितता भी होती है। तो ये क्या हो जाएगा? फिक्स्ड इनकम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस। और आपको पता है कि बिजनेस में क्या होता है, जो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है वो हर एक चीज़ को लेकर के चलती है कि कब पता नहीं बिजनेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इस साल प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, लॉस हो जाएगा, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे फिक्स्ड इनकम कभी भी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? टू प्रमोट कल्चरल इन्वायरमेंट, ये तो नहीं होगा कि सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो हमेशा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होता है? प्रॉफिट से रिलेटेड। जो रोजगार उत्पन्न करना किस में आ जाएगा? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होगा। टू मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, यानी कि जो उसके अंशधारी हैं कंपनी में, जिन्होंने पैसा लगाया है, उनका क्या करना? संपत्ति में बढ़ोतरी करना, उसको अधिकतम करना। तो ये कंपनी का क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 वाई इज बिजनेस इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के लिए व्यवसाय क्यों महत्वपूर्ण है? इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द इकोनॉमी, या अर्थव्यवस्था में सरकारी भागीदारी को कम करता है, ये तो नहीं होगा। इट प्रोवाइड गुड्स सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो कोई भी कंपनी क्या करती है? वस्तुओं का, सेवाओं का और रोजगार के अवसर को प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, ये होता है समाज के लिए। प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को प्रदान करना, ये भी होता है। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर लाभ को अधिकतम करना, ये सोशल वेलफेयर नहीं होता। यानी कि आप समाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 विच आर द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन सा समाज में व्यवसाय के महत्व को प्रदर्शित करता है? वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि धन का सृजन और वितरण किया जाता है। तो ये व्यवसाय के महत्व को दिखाता है कि वो समाज के लिए क्या कर रहा है? धन का सृजन कर रहा है और उसका वितरण कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डज बिजनेस कंट्रीब्यूट टू इनोवेशन? व्यवसाय नवाचार में किस प्रकार से योगदान देता है? नवाचार का मतलब क्या होता है? कुछ न्यू क्रिएट करना, कुछ क्रिएटिव करना। बाय अवॉइडिंग रिस्क इन न्यू वेंचर, नए पहलों में जोखिम से बचकर। बाय डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, नवाचार का डेफिनेशन ही ये होता है कि आप कोई चीज़ नया डेवलप कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। तो नवाचार में किस प्रकार से योगदान दे सकता है? बाय डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड? वैश्वीकरण की दुनिया में व्यवसाय के महत्व को किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है? आइसोलेशन टू लोकल मार्केट, स्थानीय बाजारों का अलगाव। अब यहाँ पे वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, अब ये अलग अलग देश से जब डील करती है, अलग अलग देश में जब एंट्री करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल, यानी कि वैश्वीकरण की तरफ हम जा रहे हैं। पूरी दुनिया से हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। तो जब हम स्थानीय बाजार में ही रह जाएंगे तो व्यवसाय का ये अब तो महत्व है नहीं। वैश्वीकरण की तरफ जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग लोकल मार्केट की बात नहीं करेंगे। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ये क्या हो जाएगा? एक व्यवसाय का वैश्वीकरण की दुनिया में महत्व को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट? इसका आंसर आप दे दीजिएगा कि इसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से। क्वेश्चन नंबर 27 है, द स्टेज वेयर अ बिजनेस एक्टिवली मार्केट्स इज प्रोडक्ट एंड जनरेट सेल्स इज कॉल्ड? वह चरण जिसमें व्यवसाय सक्रिय रूप से अपने उत्पादों का विपणन करता है और बिक्री उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इन चारों में से आपको जो आंसर लग रहा होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि बिजनेस साइकिल, चाहे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया चाहे बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, उसकी साइकिल किस तरीके से काम करती है और उसमें कौन कौन से फीचर्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप आंसर क्वेश्चन नंबर 26 और 27 का आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, और सिर्फ जैसे मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो वहाँ पे आपको मिल जा रहा होगा कि आंसर्स देख रहे हैं, तो वो आंसर गलत भी हो सकता है। आप अपने आप से विचार करके, आप वीडियोस को जब देखेंगे तो उसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आंसर एक्चुअल में सही है कि नहीं सही है, तो उसके हिसाब से आप कॉमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज प्राइमरी फोकस ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज ऑफ अ बिजनेस? व्यवसाय के वृद्धि चरण के दौरान प्राथमिक जो ध्यान होता है, जो कंसिडरेशन होता है, वो किसके ऊपर होता है? एक्सपेंडिंग मार्केट शेयर एंड इंक्रीजिंग रेवेन्यू। ग्रोथ स्टेज पे हम क्या करते हैं? हमेशा बढ़ोतरी की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बाजार हिस्सेदारी का विस्तार तथा राजस्व को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एट विच स्टेज डज अ बिजनेस एक्सपीरियंस स्टेबल प्रॉफिट? आई थिंक इसका आंसर भी आपको आ रहा होगा, क्योंकि इसके पहले एक क्वेश्चन इससे बिल्कुल मिलता जुलता था कि जब हम लोग मेच्योरिटी की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, परिपक्वता पे पहुंच जाते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है वो कैसा हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, और मार्केट में जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच स्टेज इन बिजनेस साइकिल इन्वॉल्व्स स्केलिंग ऑपरेशन टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड? वह चरण जिसमें व्यवसाय बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संचालन को स्केल करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे मांग हमेशा बढ़ रही होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज की चैलेंज इन द मेच्योरिटी स्टेज? मेच्योरिटी स्टेज में सबसे मुख्य चुनौती क्या होती है? हाई कॉम्पिटिशन, मैनेजिंग डिक्लाइन कस्टमर, adopting innovation to avoid stagnation और establishing initial operation। तो इसमें सबसे मुख्य चुनौती क्या होती है? adopting innovation to avoid stagnation। stagnation का मतलब होता है ठहराव। और जब हम लोग ग्रोथ के स्टेज की बात किए हैं, चाहे जब मेच्योरिटी की स्टेज की बात किए हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ के स्टेज पे क्या देख रहे थे कि सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे। सेल्स को इंक्रीज़ कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जब हम लोग पहुँच जाते हैं मेच्योरिटी की स्टेज पे, तो वहाँ पे क्या होता है? डिमांड हमारी स्लो डाउन होने लगती है। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इनोवेशन को अडॉप्ट किया जाता है कि हमने अपने प्रोडक्ट में कुछ और दूसरा चीज़ जोड़ दिया है, ताकि हमारी जो सेल्स है वो वहाँ पर न रुके। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इफेक्टिव इन डिक्लाइन स्टेज? गिरावट के चरण में सबसे प्रभावी रणनीति क्या होती है? आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्ट इनोवेशन, विविधीकरण या उत्पाद नवाचार। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? तो ये क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, लाभ को अधिकतम करना। ये क्या हो जाएगा? किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय की विशेषता नहीं है? ये आई थिंक 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो प्रॉफिट मोटिव होता है, ये तो आपका सही हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी किया जाता है। चैरिटी इसमें नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि विशेषता क्या नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 35 है। अब यहाँ से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। आई थिंक वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे बीच में आ गए होंगे तो वो इन्वॉल्व हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व द्वारा और प्रबंधित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। पार्टनरशिप में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लोग मिलते हैं। कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है? कई सारे लोग जुड़ते हैं ताकि वो एक दूसरे की सहायता कर सकें और अपनी खुद की भी सहायता कर सकें। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट डज द टर्म लिमिटेड लाइबिलिटी मीन इन अ कॉर्पोरेशन, किसी भी कंपनी में सीमित देयता का मतलब क्या होता है? सीमित होने का मतलब क्या होता है कि मैंने कंपनी में जितना पैसा लगाया है सिर्फ और सिर्फ मैं उसी को खो सकती हूँ, कोई भी मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी की तरफ नहीं आएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कंपनी अगर डूब रही होती है तो शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के पैसे की रिकवरी होती है। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज डेट। ये नहीं होता है, शेयरधारक कंपनी के कर्ज के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे। शेयर होल्डर्स कैन ओनली लूज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयरधारक केवल शेयर में जितने पैसे लगाए हैं सिर्फ उसी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन रेलवेज किसका है? एक गवर्नमेंट कंपनी है। टाटा स्टील हो गया, इन्फोसिस हो गया, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गए, ये प्राइवेट कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन पार्टनरशिप द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज नोन एज, साझेदारी में भागीदारों के बीच का समझौता क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डेट। ये क्या होता है? रिटन फॉर्म में होता है। जैसे अगर क्वेश्चन में आपकी ये पूछे कि पार्टनरशिप में जो रूल और रेगुलेशन है वो किस प्रकार से हो सकते हैं, तो वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, चाहे वो लिखित हो सकता है चाहे मौखिक हो सकता है। लेकिन जब वो लिखा जाता है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं पार्टनरशिप डेट, साझेदारी विलेख। क्वेश्चन में 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है कि कंपनी का सिर्फ इकलौता कोई मालिक है, तो गठन करने में आसानी होगी, जब इसका मन करेगा तब कंपनी को बना लेगा। फुल कंट्रोल किसके हाथ में होगा? ए के हाथ में होगा। और उसके साथ साथ क्या होगा? क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ए को ही बस लेना, अकेले 4 लोग से पूछना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? क्विक डिसीजन लिया जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं? एडवांटेजेस होते हैं, इसका लाभ होता है। नुकसान क्या हो जाता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, असीमित देयता होती है। और मैंने अभी आपको समझाया है कि असीमित देयता का मतलब क्या है कि जब कंपनी डूब रही होगी तो ए की जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी रहेगी वो भी बेच करके कंपनी के नुकसान को चुकाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो ये है 2। कमेंट में आप बताएंगे कि जब पब्लिक कंपनी को बनाते हैं तो उसमें मिनिमम कितने मेंबर्स की आवश्यकता होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।